नमस्कार, आप देख रहे हैं गुड मॉर्निंग टीवी और मैं हूं आपके साथ कंचन। बीते दिनों रीवा में परशुराम आश्रम पर हुई कार्रवाई के विरोध में लगातार ब्राह्मण संगठन सड़कों पर उतर रहे हैं। इसी कड़ी में आज विप्र सेवा संघ ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर रीवा कलेक्टर का घेराव किया। विप्र संगठन ने प्रशासन का विरोध करते हुए कहा है कि रीवा जिला प्रशासन के द्वारा सरकारी जमीन पर अतिक्रमण बताकर परशुराम आश्रम को ध्वस्त किया गया। परशुराम आश्रम को गिरा दिया गया, जिससे करोड़ों हिंदुओं की आस्था को ठेस पहुंची है। हालांकि संगठन ने यह भी कहा है कि हमारा संघ किसी भी प्रकार के अतिक्रमण के पक्ष में नहीं है, लेकिन ऐसे कार्य समान रूप से समानांतर रूप से चलते रहना चाहिए। संघ का कहना है कि आश्रम ध्वस्त होने के बाद वहां रहने वाले साधु संत कृपा की ठंड में खुले आसमान के नीचे रहने को मजबूर हैं। अतः प्रशासन के द्वारा अन्यत्र परशुराम आश्रम का पुनर्निर्माण ट्रस्ट बनाकर किया जाए, जिसके लिए शहर में परशुराम आश्रम के नाम से 5 एकड़ जमीन उपलब्ध कराई जाए, जिसमें भव्य आश्रम, परशुराम मंदिर, धर्मशाला, यज्ञशाला और गौशाला का निर्माण सरकार के सहयोग से किया जाए। आज आप लोग ज्ञापन देने आए हैं, क्या मांगे लेके आए हैं? एक्चुअली आप लोगों को पता होगा, जो रीवा में एकमात्र परशुराम आश्रम है, जो रीवा से 6 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, उसको प्रशासन ने 22 तारीख को ध्वस्त कर दिया है। वो आश्रम जो था करोड़ों हिंदुओं के आस्था का विषय था और शासन ने हमारे समाज में आस्था पे कुठाराघात किया है। उस आश्रम में बहुत सारे साधु संत रहते थे, वो बेचारे बेघर हो गए हैं। आज इस कड़ाकी ठंड में वो खुले आसमान में रह रहे हैं। वहाँ परशुराम जी का मंदिर था, हनुमान जी का मंदिर था, शनि मंदिर था और वहाँ पे ऐसी कोई अव्यवस्था नहीं थी जिससे शासन प्रशासन को दिक्कतें हो रही थी। इन सब चीज़ों के लिए एक टीम बनाई जाती है, पर्याप्त समय दिया जाता है। रविवार को वहाँ नोटिस चिपकाया जाता है, मंगलवार को उसको ढहा दिया जाता है। ये तो एक क्रूर शासक ही कर सकता है इस तरह से काम। हम लोगों का जो मुद्दा है, हम अतिक्रमण के फेवर में नहीं है, अतिक्रमण हटना चाहिए। लेकिन क्या सिर्फ शासन को वही अतिक्रमण दिख रहा था? बाकी शहर में हर एक मोहल्ले में, हर एक गलियों में अतिक्रमण है, ठीक है। वो अतिक्रमण उनको नहीं दिखता है क्या? जिनके घर शीशे के होते हैं वो दूसरों के घर में पत्थर नहीं मारते हैं। जिनके घर शीशे के होते हैं वो दूसरों के घर में पत्थर नहीं मारते हैं। गुड़ विधायक नागेंद्र सिंह जी ने वहाँ पे आवेदन लगाया कि उसको गिराया जाए। नागेंद्र सिंह का जो होटल बना हुआ है उसमें आप देखिए, उसकी आप नाप करवाइए। जहाँ उनका घर बना हुआ है उसकी आप नाप करवाइए। क्या वो अतिक्रमण में नहीं है? हम शासन से ये मांग करना चाहते हैं कि आप पूरे शहर का अतिक्रमण हटाइए, हम आपके फेवर में हैं और वो हमारे समाज के आस्था का विषय है, उसमें पुनः निर्माण करवाएं। मैं आदरणीय राजेंद्र शुक्ला जी से निवेदन करना चाहता हूं कि आप रीवा के विधायक हैं, आप जो आश्रम ढहा दिया गया है आप उसका पुनः निर्माण करवाएं। वहाँ पे कोई अगर आपका गवर्नमेंट का बड़ा प्रोजेक्ट है तो ठीक है, आपको बड़ी दिक्कत हो रही तो आप शहर में परशुराम आश्रम के नाम से 5 एकड़ जमीन आवंटित कराइए और सरकार की तरफ से वहाँ पे आश्रम बनवाइए, परशुराम जी का मंदिर बनवाइए। नहीं तो ये आक्रोश जनभावना का है, पूरे देश के साधु संत यहाँ इकट्ठा हो रहे हैं, ये बहुत बड़ा आंदोलन का रूप ले सकता है। तो मैं शासन प्रशासन और नेताओं से आग्रह करना चाहता हूं। मैं आदरणीय मोदी जी को भी पत्र लिख रहा हूं, आदरणीय मैं शिवराज सिंह चौहान जी मुख्यमंत्री को भी पत्र लिख रहा हूं, जो हिंदू समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष उनको भी मैं पत्र लिख रहा हूं। मैं सबसे निवेदन करता हूं कि इस बात को आगे न बढ़ाएं, उस आश्रम को पुनः वहाँ पे भव्य निर्माण करवाएं, या वो नहीं कर सकते किसी कारणवश तो शहर में परशुराम आश्रम के नाम से जमीन आवंटित कराए, वहाँ पे आश्रम बनवाए। मैं यही मांग लेकर के जो मैं कलेक्टर साहब के पास हम लोग मिलने के लिए आए हैं। जब जब धर्म की हानि होती है तो लोग जाग खड़े होते हैं और भ्रष्ट राजा और सोई हुई प्रजा का ये अनुपम उदाहरण देखने को मिला है। नाम और पद बता दीजिए। पंडित राजीव शुक्ला, राष्ट्रीय अध्यक्ष विप्र सेवा संघ। इस खबर में फिलहाल इतना ही। और भी खबरों के अपडेट्स के लिए आप निरंतर बने रहिए गुड मॉर्निंग टीवी के साथ। नमस्कार।